सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं यही आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा था कि किसी भी वाक्य को अगर आप 6 भाग में बांटना जानते हैं, यानी कि एक वाक्य को 6 भाग में अगर बांटना आपको आ गया तो आप स्मूथली इंग्लिश बोल सकते हैं। मान लीजिए कि शुड पर आपको सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश बोलना है, कैसे बोलेंगे? और तोड़ मरोड़ कर बोलना हो, मान लीजिए कि आपको कहना हो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, आपको क्यों नहीं आना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोलना चाहिए, अनिल को क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वाक्य जब तोड़ना मोड़ना जानते होंगे, एक वाक्य को 6 भाग में बांटना आता होगा आपको, तब तो स्मूथली आप इंग्लिश बोल पाइएगा ना। जैसे जो है मैंने शुड पर जो है एक सेंटेंस लिखा कि यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होगा। अब इसको 6 भाग में बांट दीजिए। तो कोई भी वाक्य हो उसको 6 भाग में बांटना सीखिए, आप आसानी से इंग्लिश बोलना जान जाइएगा। ओके, जैसे कह रहे कि मुझे जाना चाहिए, वेरी सिंपल कहेंगे आई शुड गो। और कह रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो कहेंगे आई शुड नॉट गो, क्योंकि इसमें नॉट लगा दीजिए। क्या मुझे जाना चाहिए, तो क्या के लिए अभी बता रहे थे कोई स्पेशल अंग्रेजी नहीं होगा, एक्चुअली वर्ब बाहर होगा, तो इसका एक्चुअली वर्ब शुड है, तो कहेंगे कि शुड आई गो। इसी का मतलब हुआ क्या मुझे जाना चाहिए। उसके बाद करें क्या मुझे जाना नहीं चाहिए, तो वाक्य ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए कि शुड आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद करें कि मुझे कब जाना चाहिए, तो वाक्य के अंदर आ गया कब। इसी को मैं बता रहा था कि अगर वाक्य के अंदर कब, कहाँ, कैसे लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वो WH क्वेश्चन है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद एक्चुअली वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे कब का अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन, तो कहेंगे व्हेन शुड आई, और जाना का अंग्रेजी होता है गो। इसी का मतलब है व्हेन शुड आई गो, यानी कि मुझे कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो। क्योंकि ऐसा आप पूछते होंगे कि सर व्हेन शुड आई गो देयर, मामा व्हेन शुड आई गो देयर, पापा व्हेन शुड आई गो देयर, आप उस तरह से बात करते होंगे, तो सीखना ज़रूरी है। करिए, देखिए मुझे कब नहीं जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, सेम सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगा देंगे, व्हेन शुड आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस तैयार हो गया। कुछ है थोड़ी है इसमें, बस आई सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट लगा दीजिए। तो शुड पर जो है हम लोग वो सेंटेंस देख रहे थे कि एक वाक्य को 6 भाग में कैसे बांटते हैं। देखिए सारे सेंटेंस में शुड लगा होगा, यहाँ शुड लगा हुआ है, फर्स्ट वाक्य में, सेकेंड वाक्य में शुड लगा है, थर्ड वाक्य में शुड लगा है, यहाँ पर जो है फोर्थ सेंटेंस में जो है शुड लगा हुआ है, फिफ्थ सेंटेंस में भी शुड लगा हुआ है, और सिक्स सेंटेंस में भी शुड लगा हुआ है। बट प्लेसिंग ऑफ शुड डिफरेंट है, मतलब शुड का कहाँ प्रयोग कैसे होगा ये अलग अलग है। ये आपको जानना होगा कि किसी भी वाक्य को 6 भाग में कैसे बांटे। तो 3 जो है एक्चुअली वर्ब पर अभी हम लोग सेंटेंस देखें, पहला इज पर, दूसरा एम पर, और तीसरा शुड पर। और मैंने बताया कि 24 जो है एक्चुअली वर्ब होते हैं, कितने होते हैं, 24। अब हर जो है एक्चुअली वर्ब पर आपको 6 वाक्य, यानी कि एक वाक्य लिखना है, उसको 6 भाग में बांट देना है। जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। इस तरह से हिंदी वाक्य लिखिए और 6 भाग में बांटिए, या डायरेक्ट इंग्लिश लिखिए और उसको 6 भाग में बांटिए। जैसे The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.